हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ मैथ। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पॉलीगन। पॉलीगन एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आता ही आता है, ज्योमेट्री के अंतर्गत भी आ जाता है, मेंसुरेशन के अंतर्गत भी आ जाता है। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री वाला पॉलीगन, जहां पर एंगल्स और डायगोनल पे प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी 2011 से और अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें सम्मिलित किया गया है मेरे द्वारा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना ये जो चैनल है 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है, और ये सिर्फ संभव हो पाया है आपके प्यार से। ठीक है, इसी तरह से प्यार देते रहिए और आउटपुट लेते रहिए। सर कहते हैं कि मोटिवेशन कहां से आता है? सर मोटिवेशन आप लोगों से आता है, कहीं पर भी ले लीजिए चाहे, है ना। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखना कि लगातार जब आपको कंटेंट मिल रहा हो आप उसकी कद्र करें, और आप ये देखें कि ये जो भी चैनल आपके लिए बनाया गया है ये आपके लिए और बेहतर कैसे हो सकता है। आप अगर इससे जुड़े हुए हैं, इसका रखरखाव रखना, इसमें पढ़ाई का डिसिप्लिन मेंटेन रखना, और अन्य जितनी भी चीजें हैं जो पढ़ाई से संबंधित हैं, कुछ फीडबैक देना, कुछ नए सजेशन देना, कोई पेपर होता है तो उसका आपको एनालिसिस के लिए मुझे बोलना और मुझे पुश करना, ये आप सब लोगों का काम है। आप लोग पूरे अधिकार के साथ में ये सब बोल सकते हो। समय रहता है तो डेफिनेटली मैं वो चीजें लेकर जरूर आता हूं आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों का ही सब कुछ है, आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, कंटिन्यू रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूं ये मजाक के लिए नहीं दे रहा हूं। आपको ये कंटेंट मैं इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आप एक ऐसी जगह पर स्थित रहें, एक ऐसा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें जहां आपको केवल घास ना काटी गई हो, आपको हर लेवल, हर एग्जाम का कंटेंट वहां मिले, हर कंसेप्ट वहां अवेलेबल हो। जब भी कभी एग्जाम में आप जा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं ट्रेन वाला वो कॉन्सेप्ट भूल गया, तो तुरंत आपके दिमाग में आए क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, तुरंत आपके लिए वो छोटी वीडियो तैयार रहेगी। तो ये इसका उद्देश्य ये है, और हर एग्जाम में ये काम आता है। कभी भी मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मैं कभी एग्जाम नहीं लिखता वहां पर, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट की महत्वता है, आप उस कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। इसी प्रकार अब आज हम पॉलीगन की बात करते हैं, और पॉलीगन में पूरा निचोड़ हम करेंगे इस वीडियो में, कंसेप्ट एंड ट्रिक्स के साथ में, और क्वेश्चंस भी लेंगे। अनअकैडमी पर आप अगर मेरे साथ कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हो, जहां डिटेल में आपको हर चीज पढ़नी है, पूरा सिलेबस कवर करना है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, वो सब आपको साहिल 10 लगाकर अनअकैडमी पर मिल जाएगा। डिस्काउंट मिलता है, इस कोर्स से आप ले सकते हैं अनअकैडमी पर। ये बुक है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और सीईटी पैटर्न पर आधारित है, आप इसे मंगा सकते हैं। ये टेलीग्राम है जहां पर आपको हर सेशन का अपडेट मिलेगा, हर चीज। ठीक है, प्लेलिस्ट में इमरोज डला हुआ है, फिर मैं दिखा दूंगा ना, फिर बेइज्जती हो जाएगी भाई। इमरोज प्लेलिस्ट में अगर डला हुआ मिला ना तो फिर देख लेना। इसलिए भाई इमरोज पढ़ाई पर ध्यान दो, रेगुलर रहो, सब कुछ मिलता है। आइए पॉलीगन की बात करते हैं। पॉलीगन होता क्या है सर? बहुभुज होता है। बहुभुज का मतलब यही है कि कोई आकृति जो कि n भुजाओं से मिलकर बनी हो, n भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, क्या ये पॉलीगन कहलाएगा? नहीं। क्या ये कहलाएगा? नहीं। क्या ये कहलाएगा? नहीं। पॉलीगन कहलाएगा क्लोज आकृति। क्या दो लाइनें आपस में कभी पॉलीगन बना सकती हैं? अब मैं जो ये क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या दो लाइनें आपस में कभी पॉलीगन बना सकती हैं? बोले कदापि नहीं बना सकती सर। काहे बनाएंगी? कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो मिनिमम कितनी लाइन चाहिए? 3 लाइन। तो पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम 3 लाइन आपको चाहिए ही चाहिए। बोले ठीक है। अगर मान लो 4 भुजाओं से बनी कोई आकृति है, इसमें अगर विकर्ण की बात कर रहे हो तो विकर्ण हमेशा आमने सामने के शीर्ष से मिलकर बनता है। तो क्या ट्राइंगल में कोई आमने सामने के शीर्ष संभव है? नहीं। और आमने सामने के शीर्ष से मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है? उस त्रिभुज की भुजा कहलाती है, विकर्ण नहीं कहलाती है। तो कभी भी आपसे बोला जाएगा कि ये बताइए, अगर किसी भी आकृति में एक ऐसी आकृति है जिसमें आमने सामने की भुजाओं को, शीर्षों को मिलाने पर भुजा बन गई, वो क्या कहलाएगी आकृति?
वो केवल एक ही आकृति कहलाएगी, वो त्रिभुज होगी, वही आकृति ट्राइंगल होगी। जो मैं ये बोल रहा हूं ना, ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। और विकर्ण बनेगा जब आपकी 3 से अधिक भुजाओं की आकृति होगी, तब विकर्ण आपके क्रिएट होंगे। और कभी भी ये हिस्सा विकर्ण नहीं होता कि ये आप विकर्ण बता दो ना, विकर्ण होता है दो शीर्षों को, दो ऑपोजिट शीर्षों को मिलाने पर। जैसे कि मान लो मैंने पंचभुज बनाया, तो पंचभुज में ये विकर्ण बन जाएगा, ये विकर्ण बन जाएगा। अब ये वाला भी तो विकर्ण बन सकता है क्या? ये वाला भी विकर्ण बन सकता है। तो m बराबर अगर 5 है तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का तरीका है n इंटू n माइनस 3/2। तो 5 में से 3 गए 2, तो 5 विकर्ण बनेंगे जो कि दिख रहे हैं आपको। एक और बनेगा, 2 और 2 4, और ये बन गया एक 5, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर। ठीक है, चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं पॉलीगन के बारे में जानना। मान लीजिए कि कोई पॉलीगन है, जैसे कि मान लो ये ट्राइंगल है, 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति है। इसके आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालेंगे? तो आंतरिक कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल। सभी आंतरिक कोणों का योग टू एन माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। सभी आंतरिक कोणों का योग होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा? प्रत्येक आंतरिक कोण का माप वो होता है जो आपके सभी कोणों का योग है बटे n। वैल्यू ऑफ ईच इंटरनल एंगल। अगला पॉइंट आता है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल। क्या हो जाएगा बताओ? सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग प्रत्येक बाह्य कोण का योग क्या हो जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण का मान ईच एक्सटर्नल एंगल। अगर n भुजाएं हैं तो 360 डिग्री बटे n होता है। मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा, उसका हाँ या ना में जवाब देना है। पहला प्रश्न, सभी आकृतियों में, बहुभुज की सभी आकृतियों में क्या बाह्य कोण का मान हमेशा 360 डिग्री होगा? सभी बाह्य कोणों का मान। यस, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑलवेज विल बी 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑलवेज विल बी 360 डिग्री। अगर प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है तो n का डिवाइड कर दो। एक्सपेरिमेंटल तौर पर मैं n बराबर 3 लेता हूं, तो आपको क्या करना है? सभी आंतरिक कोणों का मान निकालना है। 2 गुणा n की वैल्यू 3 माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री। 6 में से 180 डिग्री आ रहा है और आना भी चाहिए, तो सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या हो जाएगा? आपको हमेशा याद रखना है, जब पॉलीगन की
जब पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल हों तो पॉलीगन कैसा होता है? रेगुलर पॉलीगन होता है। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है समबाहुभुज। समबाहुभुज। अंडरस्टैंड माय डियर? यस सर। तो बात आ गई सर, आंतरिक कोण आ गया, उनका योग आ गया। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा? 180 डिग्री बटे 3। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान हो गया 60-60। तभी तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण मान 60 होता है। और बाह्य कोण का मान क्या हो गया? एक्सटर्नल एंगल अभी बताया था ना, 360 बटे 3 120। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, आप उसे लिख लीजिए आप, कि कभी भी कोई भी पॉलीगन होगा, कभी भी कोई भी पॉलीगन होगा, सुनिएगा, कभी भी कोई भी पॉलीगन होगा तो उसमें उस पॉलीगन के, उस बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो योग होगा वह हमेशा 180 डिग्री होगा। लिख लो, लिख लो कि गुरुजी सम ऑफ ईच इंटरनल एंगल प्लस सम ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल of a polygon will be equal to 180 degree within the box। लिख लेना, कृपया करके लिख लेना। भुजाएं अलग अलग, आंतरिक कोण के मान अलग अलग। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ज्योमेट्री का कौन सा प्लेलिस्ट आपका वाला सही रहेगा? जिस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, कंप्लीट ज्योमेट्री के नाम से मैंने बनाया हुआ है। आर्यन अभी बता दूंगा, अभी आप पहले इस पर फोकस करिए जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, आई बात समझ में माय डियर स्टूडेंट? बोले सर आ तो गई और क्लियर भी हो गई। अब स्टार्ट करते हैं आज का घमासान। पिक्चर शुरू कर रहा हूं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, आराम से करना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो साहिल सर है ना, टेंशन नहीं लेने। सर क्या ही करें, मैंने आपको अभी सिखाया, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बस समझ लीजिए आप। किसी समबाहुभुज में प्रत्येक कोण से समकोण के 3/5 गुना के बराबर है। If a regular polygon has each of its angle equal to 3/5 times of two right angle, बताओ तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? बोलिए बोलिए आराम से, तसल्ली से, है ना। यहाँ आएगा दो समकोण, है ना, हिंदी में लिख लो दो समकोण। तो मैंने आपको बोला कि आपका जो एंगल है 3/5 है 180 डिग्री का, तो आपका जो इंटरनल एंगल आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्या है? आंतरिक कोण है। जब बात की जा रही है तो वह हमेशा पहले आंतरिक कोण की जाएगी। आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो ये आंतरिक कोण आ गया, तो बाह्य कोण क्या होगा? कोई बता सकता है आप में से? अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी के हिसाब से बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? बोलो बोलो भाई। सर 108 है ना, तो बाह्य कोण होगा 72 डिग्री। क्यों? रीजन बताइए।
रीजन बोलो यार फटाफट यार, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। सर रीजन ये है कि दोनों आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान 180 होना चाहिए, ये रीजन है। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालोगे, वही लगाओ 360 डिग्री बटे एन ही तो होता है बाह्य कोण का, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो यहां से तुरंत एन निकल जाएगा। और हमेशा याद रखना कि इंटरनल एंगल से ना निकालकर एक्सटर्नल एंगल से निकालो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, जल्दी मिलेगा। कई बच्चे सोच रहे हैं अरे प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण आ गया, तो मैं लगा देता हूं 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे n बराबर 108। ये सही तो ये भी है, सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे सही है। आपने देखा 9 से काटा मैंने 12 बार और बचा 2 से काटा मैंने इसको 5 बार, 2 से काटा मैंने इसको 6 बार। तो देखो बराबर आ गया 10n माइनस का 20 बराबर 6n। तो 4n बराबर 20, n बराबर हो गया 5। तो n बराबर 5 यहां भी आ गया, लेकिन एक्सटर्नल वाले से कितना आसान हो गया, और इंटरनल वाले से थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालना है। दोनों ही चीजें समान है। चलिए भाई अगला करिए, देखते हैं कौन करके बताता है। मजा आ रहा है ना, और हाँ या ना में जवाब देते रहना। समबाहुभुज में भुजाओं का जो अनुपात है वो 1:2 है गुरुजी, 1:2। प्रत्येक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है। पहले बहुभुज का माफ कीजिए, दूसरे बहुभुज का बताओ। यहां तो कुछ नहीं कर सकते आप, यहां एक चीज कर सकते हो कि अगर आप n1 ले रहे हो, तो ये भुजाओं की संख्या है ना, तो मैंने मान लिया x है, माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री बटे x, यही तो होता है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। पहले वाले का कितना है, 120 है। सॉल्व कर लेते हैं अपना क्या जा रहा है ना। तो सर कोई दूसरा तरीका बताओ ना। मैंने कहा ये नहीं लगाऊंगा मैं अब, क्यों, अभी जस्ट आपको सिखाया है कि पहले वाले का प्रत्येक आंतरिक कोण ये है, तो पहले वाले का बाह्य कोण 60 डिग्री होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या भुजाओं की संख्या तुरंत निकाल लो, ये बढ़िया जुगाड़ है भाई। हाँ यार ये तो सही रहा सर, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 6 आ गई तो दूसरे रेशो की वैल्यू 12 आ जाएगी। अरे यार ये गजब हो गया। अगर भुजाओं की संख्या 12 आ गई तो क्या बाह्य कोण तुरंत निकाल सकते हो मेरे लिए, ये तो सर आपके लिए कर ही सकता हूं मैं। तो बटे 12 30 डिग्री तो बाह्य कोण हो गया, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, 150। क्यों, क्योंकि दोनों का योग 180 होना जरूरी है ना। तो आंसर आ गया 150। तो आप क्यों जा रहे हो लेंदी मेथड से, जब घर में पड़ा है सोना तब काहे का रोना। क्लियर है माय डियर। लो भाई सर मास पॉइंट थ्योरम करवा देंगे भाई किसी दिन, है ना, याद दिला दिया, अच्छी बात है। बोल दिया करो ऐसे, है ना, मेल वेल भी कर दिया करो जिससे दिमाग में रहता है। अब ये भी बढ़िया है, यहां मेहनत है, थोड़ी सी कर लो मेहनत है। सर दो बहुभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, उनके आंतरिक कोणों का भी अनुपात दे रखा है, कृपया करके ध्यान दें। यहां पूरा करना पड़ेगा, नहीं भी करना चाहते हो तो मेरे पास तरीका तो है, लेकिन नहीं कर लो यार। सर क्या तरीका भाई, 2 भुजाएं है ना, भुजा 2x-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन x, क्या सही है क्या, इस वाले का आंतरिक कोण। ठीक है सर, ठीक है। और दूसरे वाले का 2 का 2x हो जाएगा, माइनस का 4 रहेगा ही रहेगा, इंटू 90 डिग्री भी रहेगा ही रहेगा, और अपॉन 2x हो जाएगा, और ये बराबर हो गया 2/3 के। क्या बोलते हो सर, फायदा फायदा ये है देखो
90 डिग्री से 90 डिग्री खत्म, x से ये x खत्म, रह क्या गया 2x माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, क्योंकि ये वाला तो ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा सर 4 कॉमन लेकर x माइनस का 1, तो ये हो गया, ये 2 कॉमन ले लो बराबर 2/3, यहां से 2 कॉमन ले लोगे, 2 से 2 कट जाएगा, x माइनस 2 x माइनस का 1 2/3, 3x माइनस का 6 2x माइनस का 2, x बराबर हो गया कितना 4, तो x बराबर 4 आ गया, तो एक भुजा 4 आ गई तो दूसरी भुजा 8 हो गई, 4 और 8। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है डियर, कर पा रहे हो ना? ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है और तरीका बता रहा हूं बहुत नीट एंड क्लीन, यही करना है, और ये पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, शर्म मत करिएगा, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, बचपन की कहावत है, दादाजी सुनाया करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताइए, आसान है भाई। बोला गया है एक समअष्टभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का रेडियन में मान बताओ। आपने कहा कि सर आंतरिक कोण निकालना है, तो मैंने दिमाग लगाया, पहले बाह्य कोण निकालूंगा, 360/8, 4 से काटा 90, 4 से काटा 2 45 डिग्री, तो ये तो हो गया बाह्य कोण। आंतरिक कोण हो जाएगा 135, कैसे, दोनों का योग 180 होना चाहिए। अब इस 135 डिग्री को रेडियन में बदल दो, पाई/180 डिग्री से गुणा करके, 15 से काटा 12 बार, 15 नम्मा 135, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाई/4। अगला निपटाओ निपटाओ यार, खटाखट खींचो मीटर। सर एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है। बोला जा रहा है सर आंतरिक कोण बाह्य कोण से, इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल से 5 गुना है, तो योग कितना आता है, 180 डिग्री बताया था ना अनुपातों का योग, 1 बराबर 30 डिग्री, तो बाह्य कोण निकालो। अगर बाह्य कोण 30 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ये रही आपके सामने। भाई मजेदार कंसेप्ट है और 1 नंबर पक्का है 12, लेकिन तरीका सही होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर आप लेंदी प्रोसेस से जाओगे तो मतलब नहीं है। ठीक है, अगला खींचिए खींचिए मीटर। एक समबाहुभुज में योग दे रखा है, भुजाओं की संख्या बताओ, ये कैसे करोगे? सर समबाहुभुज में भुजा आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 2n-4। आपको करना पड़ेगा, अब ये संपूर्ण आंतरिक सभी आंतरिक कोणों का मान है, पता चल रहा होगा आपको, 0 से 0, 2n-4, 16 नम्मा 144, 2n बराबर आपका 20 हो गया, n बराबर आपका 10 हो गया, डी ऑप्शन। अगला करेंगे, खींचते जाइए, मजे लेते जाइए क्वेश्चंस के। अगला करिए, जिस भी बच्चे को जो भी पढ़ना होगा, ये आपका ही चैनल है, आप लोग सजेस्ट मतलब मैं करा ही रहा हूं, मैं जैसे कल पेपर कराऊंगा आपको, है ना, आपके पास मेल आईडी भी है, आप मेल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि देखो मैं ये समझ लीजिए कि मैं समस्याएं सुनने के लिए हूं, आप अपनी समस्याएं भेजें और आउटपुट मैं दूंगा आपको। ये इस चैनल का उद्देश्य यही है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, की जाएगी आपके लिए। आप देखिएगा, समबाहुभुज का अंतः कोण और उसके बाह्य कोण से इतना ज्यादा है, यानी कि आपको दे रखा है इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का अंतर, ये अंतर है, अंतर ही तो है 108। तो योग तो पता ही है ना, योग क्या होता है, अरे अभी तो बता रहा हूं चिल्ला चिल्ला कितनी देर से, 180, तो क्या लगाओगे, बोटनी स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। अब मुझे भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो मुझे सबसे जरूरी क्या है निकालना, सर आप एक्सटर्नल निकालो, घर की बात बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। मैंने कहा यार 72/2 आ रहा है, हाँ घटाने पर ही तो आता है, 36 डिग्री आ रहा है, तो बस यहां से भुजाओं की संख्या निकाल लो चुपचाप, किसी को क्यों बताना कि हमें सब आता है, चुपचाप पढ़ते रहो, सिलेक्शन लेके दिखाएंगे हम तो। ठीक है, ये लीजिए।
अगला खींचते जाइए मीटर। ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है और ये आपको होमवर्क में करना है। मैंने जो अभी पहले कराया था ना एक क्वेश्चन, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। और अभी रात को जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो इसे होमवर्क में कर कर नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और ये कैसा है मैं हिंट भी दे देता हूं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये ऐसा क्वेश्चन है। सेम प्रोसीजर लगाना है, गलती मत करना, क्योंकि उम्मीद मैं यही लेकर आता हूं। देखो मैं सिखा रहा हूं तो सीखना जरूरी है, ये होमवर्क है। अगला करिए चलिए। सर मेरा सेंटर 1700 किलोमीटर दूर है। वाह यार, जिंदगी में देखो क्या होता है, एक्सप्लोर करो, लाइफ को जीना सीखो। 1700 किलोमीटर दूर हो या चाइना होता, देने जाते जरूर और सिलेक्शन लेकर आते जरूर। बहाने नहीं, देखो परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता। आप मस्त रहो, आप घूम के आओ 1700 किलोमीटर जहां भी जा रहे हो, एक नई चीज मिलेगी। हो सकता है जिंदगी में तुम कभी दोबारा ना जा पाओ उस जगह, होता है भाई। आज हम अपने कामों में इतने उलझे हुए हैं कि कहीं निकल ही नहीं पाते हैं, तो तुम्हें निकलने का मौका मिल रहा है, निकलो और घूमो, जिंदगी जियो दोस्त। चलिए, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान है सर। अब मैं आंतरिक कोण निकालता हूं सर। 8 7 56, 12 7 84 और 5 900/7। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान आ गया वो 900/7। ये एक्सटर्नल एंगल है। मैं चाहता हूं भुजाओं की संख्या निकालना, मैं फिर भी आपसे कहूंगा, सॉरी ये इंटरनल एंगल है, मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि भाई घटा ले। अरे घटा ले यार, घटा ले मेरे दोस्त, 180 डिग्री से घटा ले। बोले यार ले घटा लिया। 6 5 1260 में से 900 चले जाएंगे तो स्वतः ही आ जाएगा। देखो 360/7। ये एक्सटर्नल एंगल क्यों निकाला आपने, जिससे कि देखो मुझे पता लग गई भुजाओं की संख्या। 360 डिग्री में ही तो डिवाइड करते हैं प्रत्येक बाह्य कोण को, 7 आ गई ना। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, n इंटू n-3/2। ये विकर्णों की संख्या का योग होता है, सॉरी विकर्णों की संख्या होता है। आप इसे लिख लें जिनको नहीं पता है। नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए n निकाल दिया, तो 7 इंटू 7 में से 3 गया तो 4/2, 14 आ रहा है। नंबर ऑफ डायगोनल 14 आ रहा है और भुजाओं की संख्या 7 आ रही है, उनका योग आ जाएगा 21, 21 बी ऑप्शन। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग 1260 है। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 है, यानी कि 2n-4 90 डिग्री बराबर 1260। 14 4 18, n बराबर आ गया कितना, 9। तो बहुभुज के बाह्य कोण 360/9 40, और प्रत्येक आंतरिक कोण का अंतर बताना है। तो ये 40 है तो आंतरिक कोण 140 और उनका अंतर 100। हो गया ना खेल, मजा आ रहा है। चलिए अगला, ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। क्यों, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अभी करवाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप करके आएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी बहुभुज में 16 भुजाएं हैं तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा। तो 16 भुजाएं हैं तो क्या अचार डालूं, नहीं सर, पहले बाह्य कोण निकाल लो। 4 से काटेंगे 90 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, मतलब 16 से काटेंगे 4 4 16, ये हो गया 45/2 डिग्री। ये आपका आ रहा है इंटरनल एंगल, प्रत्येक इंटरनल एंगल। ये तो एक्सटर्नल एंगल निकाल दिया, इसको आप 180 डिग्री में से घटा दो 22.5 को, और जैसे ही घटाओगे ना, ये रहा
बी ऑप्शन तैयार है। अमित यादव, मजबूर नहीं करिए, ब्लॉक कर दिए जाएंगे, करिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनल माइनस एक्सटर्नल दे रखा है 90, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आपको होता है 180, ये तो पता है। भुजाओं की संख्या निकालनी है तो एक्सटर्नल निकालो, तो 45 आ रहा है। 90 इसमें से ये घटा के 90 बटे तो 45, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी 360 बटे 45, 8 8 8 8 8। चलिए, 15 भुजाओं में विकर्णों की संख्या कितनी है? होमवर्क है, फॉर्मूला आप जानते हैं, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस 3/2। अगर विकर्णों की संख्या 35 है तो भुजाओं की संख्या बताओ, ये बताओ। 3 होमवर्क हो गए हैं। अरे सूरज रुक जाए यार, थोड़ी देर की बात है भाई साहब, ऐसे कहां चले जाओगे यार तुम। तो सर 35 आपका है n इंटू एन माइनस 3/2, 70। तो n इंटू एन माइनस 3 हो गया, और आपको पता ही है तभी कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 10 और 7 हो जाएगा, तो भुजाओं की संख्या 10 हो गई। करिए अगला, तुरंत कर दीजिए। ये भी इजी है। आपको बाह्य कोण आंतरिक कोण दे रखा है, तो 5 बराबर 180, 1 बराबर 36। बाह्य कोण आपने निकाल दिया, 36 दूनी 72, भुजाओं की संख्या हो जाएगी 360 बटे 72, 5। डी ऑप्शन, खींच दिया मीटर। चलिए, ये आपका होमवर्क है। 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए मैंने आपको, कर लीजिएगा। 17 है और 14 है और 11 है और 8 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। 4 क्वेश्चन होमवर्क में है। आंसर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपका आंसर का इंतजार करूंगा पलके बिछाकर। ठीक है भाई साहब। चलिए, और फिर से आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं अपने, और ये सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चों की बदौलत, क्योंकि मैंने हमेशा से अपना उद्देश्य यही रखा है कि मैं ऐसा कंटेंट दूं जो बच्चों की नीड है, आवश्यकता है, जो चलते फिरते भी बच्चा देख सके। कोई भी कंसेप्ट पढ़ना है उसको यहां मिल जाएगा, और उसी पर मैं काम कर रहा हूं। लगातार मैं चीजें डाल रहा हूं और लगातार मैं चीजें डालता रहूंगा। पेपर कराने होंगे, पेपर करा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपको लगातार मिल रही हैं। बस पढ़ाई करते रहो। मैं पीएससी, यूपीएससी सबका डालूंगा, चिंता ना करो आप, है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि हर लेवल का कंटेंट यहीं से होकर निकलता है, और आपके सामने एक ऐसा टीचर है जो हर लेवल को छू चुका है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप टेंशन ना लीजिए गणित तौर पर, ठीक है। CTM 4.0 मेरा अनअकैडमी पर चल रहा है, आप पढ़ो यार। देखो, मैं जो फाउंडेशन बैच बताता हूं, ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो लेवल से अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, जिनके मन में होता है ना एक कसक होती है, यार मैथ सीखनी है, सिखा दूंगा मैं, गारंटी है मेरी। आपको अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ना है SSC एग्जाम्स कैटेगरी में, ये मेरा डायरेक्ट कोर्स मिलेगा और आपको सारी सब्जेक्ट मिलेंगी। जिन बच्चों को जीरो लेवल से पढ़ना है वो मेरे साथ जुड़े और अपनी तैयारी करे। साहिल 10 लगा लेना, कोर्स से डिस्काउंट आपको मिलेगा अनअकैडमी पर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आस्क के डाउट, रेज एंड सारे फीचर्स भी आपको मिलेंगे। मैथ्स बाय साहिल सर, ये आपका टेलीग्राम है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, और टेंशन मत लो भाई, मैं हूं ना, सब सेट कर दूंगा। कल के लिए मैं एक बहुत बढ़िया कंटेंट ला रहा हूं। मिक्सचर एलिगेशन का विचार मेरा बन रहा है, और दीप SR ने 39 रुपए का सुपर चैट दिया है, या सुपर थैंक्स भी बोल सकते हैं। थैंक यू दीप। और ये मीन रखते हैं, मतलब हालांकि मतलब नहीं रहता इनका, लेकिन रहता है। मतलब कहते हैं ना कि भाई
हर चीज का अपना एक मोटिवेशन है और बहुत अच्छा है। चीजें आप पढ़ते रहिए और मजे से पढ़ते रहिए। मैं तो जो भी प्रयास होगा ना वो करूंगा आपके लिए, बस। ठीक है, चलिए। इक्यावन का शगुन का अरे कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अपनी पढ़ाई करिए, आप परेशान मत होइए और बढ़िया तरीके से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर पढ़ाई करनी है, ठीक है। रही बात ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री का मैंने आपको बोला है पहले ही कि मैंने ज्योमेट्री का पूरा रिवीजन भी करा रखा है। अगर आपको कभी ज्योमेट्री पढ़ने का मन हो तो आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है। आप लिखोगे ना यूट्यूब पर, नॉर्मल यूट्यूब है, कोई लॉगिन वॉगिन नहीं है, जेठालाल है ना। तो यहाँ पर आप अगर ज्योमेट्री लिखोगे ना, कंप्लीट ज्योमेट्री, तो कंप्लीट ज्योमेट्री में देखो ये 2 लाख अपने वाला ये, और ये मेरी देखो एक बच्चे ने प्लेलिस्ट बना रखी है, ये कंप्लीट ज्योमेट्री, इसमें 32 वीडियो है ना। इसे आप पूरा कर सकते हो, इससे पूरा 62,000 इसके लाइक है, 14 लाख लोगों ने ये देख रखा है, ठीक है। इसमें मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ समय देना पड़ेगा, लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चों के पास वक्त ही नहीं है ना, तो उस वजह से मैंने छोटा भी इंतजाम कर दिया है। इसके 2 लाख से ज्यादा व्यू हो गए हैं, आप देख सकते हैं, 1,94,000। पढ़ाई देखो, कंटेंट जब इस तरह का सॉलिड कंटेंट मिलेगा तो आप क्विक रिवीजन आप यहां से कर सकते हैं। और ये चैनल उसी लिए है, और इसके उद्देश्य की पूर्ति मैं कर रहा हूं। मेंसुरेशन भी मैंने डाला है, पूरा ज्योमेट्री मैंने रिवाइज करवा दिया है, पूरे फॉर्मूले वॉर्मूले सब, कोई कसर नहीं छोड़ी, पॉलीगन तक भी मैंने रिवाइज करवा दिया है। बस पढ़ने वाला चाहिए, ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप इसका जितना भी उपभोग कर सकते हैं करिए यार। चलिए ठीक है, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।